हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण, उसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ससंजक बल एवं असंजक बल। तो कोहेसिव, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स बोल देते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग 11th में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पृष्ठ तनाव और बर्नौली का थ्योरम पढ़े थे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये हम लोग ससंजक और असंजक बल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और अंत तक आपका ये पूरा वीडियो मक्खन हो जाएगा, पूरा टॉपिक मक्खन हो जाएगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको फाइनली पूरी हम क्लियर करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन आपके लिए जो है बढ़ सके और हम भी हमेशा आपके लिए ये इस तरह से नया वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। ये हर एक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना भी बोले उतना कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा है और एकदम आसान टॉपिक है और एकदम सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अंत तक खाली वीडियो में बने रहिए, जीवन में और आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलिएगा, ये हम आपको जो है भरोसा दिलाते हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बाकी हमारा काम है आपको समझाने का, पूरा क्लियर करने का मेरा काम है, वो हम आपको करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। ससंजक और असंजक बल क्या होता है इसके बारे में बस आप देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ससंजक बल के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे असंजक बल के बारे में। ससंजक बल, ससंजक बल, देखिए ससंजक बल से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है असंजक बल के बारे में। पहले हम लोग ससंजक को जान लेते हैं, फिर असंजक के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे हम इसको आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं पानी का कण और पानी का कण दोनों आपस में मिला रहता है। एक पानी का कण दूसरे पानी के कण एक साथ मिले हुए रहते हैं। अगर हवा को ऐसे मारेगा ना तो हवा चल जाएगा। एक हवा, अगर इधर कोई हवा बह रहा है या फिर कहीं गैस बह रहा है तो उसको ऐसे करके मारिएगा, धुआं चल रहा है तो धुआं को ऐसे मारिएगा, धुआं उधर आगे की ओर बढ़ जाएगा और वो धुआं एक दूसरे से अलग भी हो जाएगा। लेकिन क्या पानी का कण कभी एक दूसरे से अलग होता है? पानी का कण को अगर आप मारिएगा, हाथ लगाइएगा, हाथ से मारिएगा तो वो पानी फिर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो ये पानी, एक पानी के कण दूसरे पानी के कण से अलग क्यों नहीं होते? क्या इस पर कोई बल काम कर रहा है? इस बात को हमको समझना चाहिए। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ये सब थॉट आना चाहिए, सब विचार आना चाहिए और इस सब का सवाल का आंसर आपको ढूंढना चाहिए कि क्या पानी के कण, एक पानी के कण दूसरे पानी के कण को अगर अलग भी करते हैं तो वो फिर आपस में सट जाता है। क्या इनके सटने, आपस में मिल के रहने में क्या इन दोनों में कोई बल काम कर रहा होगा? मान लेते हैं कि एक दूध दूध है, तो एक दूध के कण और दोनों दूसरे दूध के कण, मान लेते हैं कि दूध के कण एक आपस में मिले रहते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास दूध है तो दूध को अगर हम अलग करना चाहेंगे तो फिर भी वो अलग नहीं होगा, वो एक साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा मार्कर आपके सामने दिख रहा है, इस मार्कर को देखिए, ये मार्कर का जो पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, इसको अलग करेंगे एक दूसरे, एक कण से दूसरे कण को, तो ये अलग नहीं होगा। क्या यहाँ पर कोई बल जो है काम कर रहा है? तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल आना चाहिए और इसी सवाल का जो जवाब है वो ससंजक बल में छुपा हुआ है। इस सवाल का जो जवाब है वो ससंजक बल में छुपा हुआ है कि हालांकि ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल एक ऐसा बल होता है जिसमें एक ही प्रकार के अणुओं में आपस में एक बल काम करता है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? ससंजक बल कहा जाता है। जैसे एक पानी के कण दूसरे पानी के कण को जो है आपस में खींच करके रखता है, ठीक है ना। तो ये ससंजक बल के कारण ही हम लोग पृष्ठ तनाव को पढ़ते हैं। ससंजक बल होता है जिसके कारण वहां पे
किसी भी द्रव्य में जो है वो पृष्ठ तनाव देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो ठोस सहसंजक बल जो होता है वो सबसे ज्यादा हमको किस चीज में देखने को मिल सकता है? सहसंजक बल। सहसंजक बल हमको देखना, सहसंजक बल हम किस चीज में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है? सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव्य में होता है और उसके बाद गैस में होता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो सहसंजक बल होता है वो ठोस में होता है, फिर द्रव्य में होता है और फिर गैस में होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर का एक कण से दूसरे कण को जो है हम अलग कर ही नहीं सकते। हमको बहुत ज्यादा ज्यादा बल लगाएंगे तो ये मार्कर टूट जाएगा। मतलब इनके कणों के बीच आपस में जो खिंचाव बल है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये एक ये जो मार्कर के कण जो होंगे वो आपस में बहुत ज्यादा जो है जबरदस्ती, मतलब एकदम टाइटली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इसमें जो है सबसे ज्यादा सहसंजक बल है। उसके बाद है द्रव्य। द्रव्य को आप अगर मारिएगा तो वो कुछ समय के लिए, मतलब वो थोड़ा दूर चल जाएगा, लेकिन वो आपस में अलग नहीं होगा। एक पानी के कण के दूसरे दूसरे पानी के कण से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे अलग नहीं हो रहा है, किस कारण से? क्योंकि वहां पे सहसंजक बल काम कर रहा है। हाँ, गैस को आप कर सकते हैं, मान लेते हैं ये धुआं है तो ऐसे ऐसे करके हाथ चलाइएगा तो कुछ धुआं इधर चल जाएगा, कुछ धुआं उधर चल जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा सहसंजक बल सबसे कम सहसंजक बल किस में होता है? गैस में होता है। और सबसे ज्यादा जो सहसंजक बल होता है वो किस में होता है? ठोस में होता है। सहसंजक बल का जो परिभाषा होता है उस परिभाषा को हम लिख देंगे तो आपको और पूरा क्लियर हो जाएगा कि सहसंजक बल का परिभाषा होता है कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच के बीच के बीच लगने वाले बल को सहसंजक सहसंजक बल कहा जाता है। जैसे पानी एवं पानी के कणों के बीच लगने वाला बल। इसी के कारण इसी के कारण पृष्ठ तनाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करके समझाने का प्रयास करेंगे। जो सहसंजक बल होता है ना वो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का बल होता है। जैसे एक पानी का कण और दूसरे पानी के कण को एक दूसरे को खींच के रखता है, वो जो बल काम करता है ना वो बल जो काम कर रहा है वो बल हमारा सहसंजक बल है। जैसे दूध के कण कुछ दूध, एक मान लेते हैं कटोरी में दूध है, अगर दूध को अलग करना चाहेंगे जो है हाथ से, तो वो दूध का अलग नहीं होगा, वो फिर से आपस में सट जाएगा। भैया वहां पे कुछ बल काम कर रहा है, वो जो बल है ना वो सहसंजक बल है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर के कण जो हमको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसमें इनके कणों के बीच एक बल काम कर रहा है, जिसके कारण इसके कण आपस में सटे हुए हैं, बहुत मजबूती से सटे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा मजबूती से कौन? ये ठोस है, तो ठोस में सबसे ज्यादा मजबूती हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो सहसंजक बल होता है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ठोस में होता है। उसके बाद जो होता है वो द्रव्य में होता है, और उसके बाद जो होता है वो गैस में होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सहसंजक बल हमको कहाँ देखने को मिलता है? ठोस में, फिर हमको द्रव्य में और फिर गैस में। और ये होता क्या है? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का बल होता है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल के कारण ही जो होता है कि जल जल को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, दूध के कणों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ये मार्कर जो बना हुआ है इस मार्कर के कणों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बल काम कर रहा है, उस बल का नाम है सहसंजक बल। अब हम लोग जो समझने के लिए जाएंगे वो समझने के लिए जा रहे हैं असंजक बल के बारे में। और ये और भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बहुत ज्यादा सवाल देखने को हमको मिलता है। तो आइए अब हम लोग असंजक बल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जो है समझेंगे असंजक बल के बारे में।
ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं असंजक बल के बारे में। असंजक बल क्या होता है? असंजक बल, जिसको हम लोग एडेसिव फोर्स बोल देते हैं। असंजक बल, इसको हम लोग एडेसिव फोर्स बोल देते हैं। अब देखो, असंजक बल जो होता है ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। भिन्न भिन्न जो है, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है, जिसको हम लोग असंजक बल के नाम से जानते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए आपको कैसे समझ में आता है। कभी आप जीवन में क्या सोचते हैं कि जो पानी है, वो पानी जो है कपड़ा को भिगो क्यों देता है? अगर पानी जो है कपड़ा को भिगोता क्यों है? जो है, मान लेते हैं कि अ, अ, क्या बोलते हैं, काजल। काजल जो है वो अगर आंख में लगाते हैं तो वो आंख में चिपक क्यों जाते हैं? जैसे लिपस्टिक लड़की लोग यूज करती है, तो अगर लिपस्टिक लड़की लोग लगाती है तो वो होंठ में चिपक के क्यों रहता है? ये सब की चीज के बारे में आप लोग कभी सोचे हैं? ये सब चीज आपको सोचना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट है तो थॉट आना चाहिए, विचार आना चाहिए मन में कि ये सब चीज कैसे हो रहा है। और ये सारे चीजों का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है बेहतरीन नॉलेज के लिए आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोग असंजक बल के बारे में अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि असंजक बल क्या होता है। देखिए, असंजक बल का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है, एक पानी का है, और दूसरा जो है ये कपड़ा है। कपड़ा है तो पानी कपड़ा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कपड़ा भीग जाएगा। कपड़ा भीग जाएगा। क्या होगा? कपड़ा भीग जाएगा। अब देखिए, जैसे ये मार्कर का काम, इसमें मार्कर जो है, इसमें इसमें हम आराम से लिख पा रहे हैं। इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे क्या हमको है, क्या क्या देखने को मिल रहा है? असंजक बल देखने को मिल रहा है। लेकिन असंजक बल यहाँ पे कम है, क्योंकि यदि इसमें इसको मिटाएंगे तो मिट जाएगा। तो इसमें क्या है? असंजक बल कम है। देखिए, पानी हमारा एक अणु है। पानी हमारा एक अणु है, और कपड़ा हमारा जैसे पानी हमारा एक पदार्थ है, कपड़ा हमारा एक पदार्थ है। जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों भिन्न भिन्न अणु है, भिन्न भिन्न पदार्थ है। तो ये पदार्थ और ये पदार्थ मिलेगा तो पानी इस पर चिपक क्यों जा रहा है? पानी इस पर चिपक क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें जो है असंजक बल का जो होता है गुण होता है। असंजक बल, अगर दो अलग अलग वस्तु है, अगर दो भिन्न भिन्न वस्तु है, और वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अगर कहीं पे बल लगता है तो वो हम लोग कहते हैं असंजक बल। जैसे ये पानी और कपड़ा, अगर हम लोग कपड़ा में अगर पानी छिड़ जाते हैं तो वो पानी जो है वो कपड़ा में चिपक जाता है। वो पानी जो कपड़ा में चिपक रहा है, वो किस कारण से चिपक रहा है? ये चीज आप कभी सोचे? वहां पे इसलिए चिपक रहा है क्योंकि वहां पे असंजक बल काम कर रहा है। असंजक बल होने के कारण वहां पे जो है वो जो पानी है वो कपड़ा में चिपक जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे मार्कर में ये सारा जो कहानी लिख रहे हैं, ये सारा कहानी जो है मार्कर से आराम से लिख रहे हैं, और मार्कर जो है यहाँ पे ये आराम से लिखा जा रहा है। ये किस कारण से लिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है असंजक बल काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं छोटवा है, और छोटवा जो आ रहा है शादी करने के लिए। छोटवा जा रहा है शादी करने के लिए। अब मान लेते हैं छोटवा जो है वो काजल लगाया है, ऐसे करके कागज काजल लगाया है। ये वाला क्या है? काजल है। तो यहाँ पे अगर छोटवा काजल लगाया है तो ये काजल क्या हो जाएगा? पोता जाएगा। अगर अच्छा काजल नहीं है तो वो पूरा काजल पूरा आंख में फैल जाएगा, ऐसे करके पूरा एकदम बहने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये असंजक बल यहाँ पे कम है। यहाँ पे जो
चिपक जो काजल जो है ना, उस काजल का असंजक बल कम लग रहा है, जिसके कारण वो पूरा एकदम लहरा जाएगा, पूरा पोता जाएगा एकदम। लेकिन वही मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटिया है, यहाँ पे छोटिया है, और छोटिया जो है वो काजल लगाई है ऐसे करके। छोटिया है ये, छोटिया को थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ये जो है, ये छोटिया है। मान लेते हैं कि इसका जो काजल है ना, वो काजल जो है ऐसे करके ये काजल होती है, ये छोटिया। अब यदि हम इस पर बात करें तो इसका जो है काजल वो नहीं पोता रहा है। देखिएगा लड़की लोग काजल यूज करती है तो वो नहीं एकदम मतलब फैलता नहीं है, पूरा आंख में नहीं बहता है। क्यों? क्योंकि ये जो काजल होता है ना, ये महंगा काजल होता है, इसका ब्रांड होता है लैक्मी। लैक्मी का काजल ही लगाई होगी। और ये जो शादी करने के लिए जा रहा है, जो नियम में लगाता है, वो जो होता है एकदम मतलब सस्ता वाला काजल होता है, पूरा एकदम पोता जाता है। लेकिन ये लड़की छोटिया जो है, ये पूरा एकदम लगाई है कैसा, ये लगाई है एकदम जो है महंगा वाला काजल। तो महंगा वाला काजल लगाने के कारण क्या है कि इसमें असंजक बल ज्यादा है। इसमें क्या है, असंजक बल ज्यादा है, जिसके कारण ये जो है एकदम चिपक के है एकदम इसके साथ। जो हमारा ये आंख का जो साइड वाला पार्ट है, इसके साथ ये चिपक के है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये एकदम जो है पोता नहीं रहा है, लहरा नहीं रहा है। लेकिन ये जो है ना, इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एकदम पोता गया है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो है असंजक बल कम है, और इसका असंजक बल क्या है, ज्यादा है। देखिए, ये हमारा आंख एक पदार्थ हो गया और काजल एक पदार्थ हो गया, ये दो भिन्न भिन्न अणु है। और दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच यहाँ पे बल काम कर रहा है। और ये बल कैसा बल होता है, असंजक बल होता है। यहाँ पे असंजक बल ज्यादा है, यहाँ पे असंजक बल कम है। जैसे मान लेते हैं कि छोटिया लगाई है लिपस्टिक, पूरा में मान लेते हैं छोटिया लगाई है लिपस्टिक, ये है छोटिया। तो छोटिया जो लगाई है, क्या लगाई है, लिपस्टिक लगाई है। तो अगर ये लिपस्टिक लगाई है तो यहाँ पे जो है क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा असंजक बल। क्योंकि ये जो असंजक वाला, अगर सस्ता वाला लिपस्टिक है तो ये पूरा लहराएगा नहीं, पूरा पोताएगा नहीं। और अगर महंगा वाला लिपस्टिक है तो ये पूरा, सॉरी, अगर सस्ता वाला लिपस्टिक है तो ये पूरा पोता जाएगा, साइड साइड में पूरा एकदम चारों तरफ से फैल जाएगा, एकदम पूरा फैल जाएगा, ऐसा पूरा पूरा एकदम इधर उधर हो जाएगा लिपस्टिक। और अगर महंगा वाला लिपस्टिक है, जैसे जो है लैक्मी का लिपस्टिक है, तो वो क्या होगा कि एकदम एक बार लगाने के बाद दिन भर रह जाएगा, पोताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस महंगा वाला लिपस्टिक में असंजक बल ज्यादा है, और सस्ता वाला लिपस्टिक में असंजक बल क्या है, कम है। तो वहां पे जो है एडहेसिव फोर्स क्या देखने को मिलता है, जिसमें सस्ता वाला अगर कोई लगाता है लिपस्टिक, तो उस अवस्था में वहां पे क्या होता है कि वहां पे असंजक बल कम देखने को मिलता है, जिसके कारण वहां पे पूरा पोता जाता है, लदरा जाता है। लेकिन अगर लेखमी का कोई लिपस्टिक लगाया है तो उसमें जो है असंजक बल क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण ये पूरा एकदम चिपक के रहता है, दिन भर तो उसको मेकअप करने की और जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे छोटवा जा रहा है शादी करने के लिए, तो छोटवा का देखिए पूरा एकदम पोता गया है एकदम काजल। तो काजल पूरा पोता गया है किसके कारण से, क्योंकि वहां पे इसका सस्ता वाला काजल है। सस्ता वाला काजल होने के कारण वहां पे असंजक बल क्या है, असंजक बल वहां पे कम है। लेकिन छोटिया सब महंगा वाला लगाई है, जिसके कारण यहाँ पे असंजक बल ज्यादा है और इसका लेदड़ा नहीं रहा है, पोता नहीं रहा है। ठीक है ना? तो असंजक बल क्या होता है, देखिए इसमें एक काजल हो गया एक पदार्थ, और हमारा जो चेहरा हो गया वो दूसरा पदार्थ है। यहाँ पे एक पदार्थ काजल एक पदार्थ का एक अणु हो गया, और चेहरा पदार्थ का दूसरा हो गया। यहाँ पे भिन्न भिन्न अणुओं के बीच बल लग रहा है। तो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच जब बल लगता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंजक बल। तो असंजक बल का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा। इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि किसी किसी भिन्न भिन्न किसी भिन्न भिन्न अणुओं अणुओं के बीच लगने वाले लगने वाले बल को असंजक असंजक बल कहा जाता है। जैसे आंख में आंख में काजल का लगाना, बोर्ड बोर्ड से
मार्कर कीबोर्ड से मार्कर का लिखा जाना। देखिए, अब देखिए मान लेते हैं कि अगर हमारे पास शीशा है, अगर शीशा से हम मार्कर में लिखेंगे तो वो नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि देखिए शीशा जो है हमारा क्या है, वहां पे हमको किसका लेना पड़ेगा मदद, HF का, हाइड्रोफ्लोरिक का मदद लेना पड़ेगा। अगर वहां पे हाइड्रोफ्लोरिक का मदद लेते हैं तो शीशा में हमारा आराम से लिखा जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोफ्लोरिक का मदद नहीं लेंगे तो वहां पे शीशा में आराम से हम लोग नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि क्या है, ये जो हमारा वहां पे जो असंजक बल काम कर रहा है ना, वो कम काम कर रहा है। वहां पे जो शीशा होता है वहां पे असंजक बल काम कम करता है। एक होता है जैसे तालाब में जो पत्ता मिलता है, जैसे एकदम प्लेन पत्ता सब होता है, अगर उसमें पानी गिराइए ना तो पानी पूरा जो है एकदम गिर जाएगा, पानी एकदम उसमें रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहता है वहां पे पानी? जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा उसका। जैसे तालाब में जो पत्ता सब उगता है, जिसमें हम लोग या फिर औल्ती पात, आप औल्ती पात का एग्जांपल ले सकते हैं, अलती का पत्ता। ठीक है ना, हम लोग अलती पात बोलते हैं उसको अपना भाषा में। तो अलती का पत्ता अगर लेंगे, उसमें अगर पानी गिराएंगे ना, वो पानी नहीं रहेगा। ठीक है ना, थूक भी दीजिएगा तो थूक वो बाहर निकल जाएगा। तो काहे होता है ऐसा, क्यों देखने को मिलता है? वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे असंजक बल कम काम कर रहा है, उसमें असंजक बल एकदम नहीं के बराबर काम कर रहा है, जिसके कारण जो है वहां पे जो है वो वहां पे चिपकता नहीं है। लेकिन वहीं पे आप कपड़ा को पानी में भिगाइए तो वो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पानी से कपड़ा भीग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असंजक बल ज्यादा काम कर रहा है, वहां पे असंजक बल क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है। हल्दी का पत्ता में आप पानी गिरा दीजिए, एकदम पानी जमीन पे गिर जाएगा, वहां पे पानी चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे असंजक बल जो है नहीं के बराबर काम कर रहा है। यहाँ पे कपड़ा में जो है असंजक बल क्या कम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे छोटिया का लिपस्टिक जो है, लैक्मी का लिपस्टिक, यहाँ पे असंजक बल ज्यादा कम कर रहा है। यहाँ पे छोटवा अपना शादी करने के लिए जा रहा है, पूरा चेहरा खराब कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे असंजक बल कम काम कर रहा है। ठीक है ना, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, उसको हम लोग असंजक बल कहते हैं। और एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंजक बल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये टॉपिक पूरा मक्खन हो गया होगा। फिर से हम आपको एक बार रिकॉल करते हैं और आपका जो है पूरा क्लियर जो है करने का प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए, एक होता है सहसंजक बल, दूसरा होता है असंजक बल। सहसंजक बल का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे पानी और पानी एक दूसरे से सट के रहता है, क्यों? क्योंकि क्या वहां पे कोई बल काम कर रहा है? बिल्कुल एक बल काम कर रहा है, जिसको हम लोग सहसंजक बल के नाम से जानते हैं। वहां पे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, ध्यान रखिएगा, एक ही पदार्थ के अणु रहना चाहिए। जैसे दूध के कण को हम लोग अलग नहीं कर सकते, दोनों आपस में सट के रहता है। क्या वहां पे कोई बल काम कर रहा है? बिल्कुल वहां वहां पे हमको बल जो है काम करता हुआ दिखाई देता है। कैसा बल वहां पे काम कर रहा है? वहां पे सहसंजक बल काम कर रहा है। लेकिन जो असंजक बल होता है, वहां पे भिन्न भिन्न अणुओं के बीच, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच जो है काम करता है बल, उसको हम लोग असंजक बल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कपड़ा से अगर पानी को मारेंगे, जैसे अगर कोई मेरा कपड़ा है, यहाँ से अगर पानी डाल देंगे तो ये कपड़ा मेरा भीग जाएगा। यहाँ पे क्यों भीग रहा है? क्योंकि यहाँ पे असंजक बल के काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न पदार्थ है और यहाँ पे जो पानी चिपक रहा है इस कपड़ा में, किसके कारण? असंजक बल के कारण जो है कपड़ा में पानी चिपक रहा है। अगर लिपस्टिक छोटिया लगाई है तो लिपस्टिक अगर महंगा वाला है तो यहाँ पे असंजक बल ज्यादा है, मतलब ये जो लिपस्टिक है यहाँ पे क्या है, असंजक बल है। ये छोटवा अगर क्या बोलते हैं, शादी करने के लिए जा रहा है और छोटवा अगर यहाँ पे काजल लगाया है तो काजल जो है यहाँ पे जो है पूरा लेधरा जा रहा है, इसलिए क्योंकि क्योंकि वहां पे असंजक बल क्या है, कम है। यहाँ पे असंजक बल क्या था, ज्यादा था। ठीक है, अगर हम लोग अलती का पत्ता लेते हैं, अलती का पत्ता, उसमें अगर पानी चिपक नहीं रहा है तो दैट मीन्स इसका क्या कारण है? क्योंकि वहां पे असंजक बल कम है। ठीक है, तो असंजक बल भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगता है और सहसंजक बल जो है एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का बल होता है ना। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि सहसंजक बल क्या होता है और असंजक बल जो है क्या होता है। ये पूरा पूरी आपका मक्खन हो गया होगा। अगर आपको पूरा पूरी समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और इसी तरह से हम आपको मजे जो है इंटरेस्टिंग तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पूरा टॉपिक आपको, हर एक टॉपिक को इसी तरह से हम आपका मक्खन करने का प्रयास करेंगे। दैनिक जीवन में होने वाली जो घटनाएं है उससे रिलेट होकर के हम आपको फिजिक्स को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। फिजिक्स क्या है? जो दैनिक जीवन में होने वाला एक घटना है,
तो वो घटना को जो है आप आराम से उस चीज को दैनिक जीवन का घटना से अगर उसको अपना के साथ लेकर के जोड़िएगा, समझिएगा ना, तो फिजिक्स समझने में बहुत आसान है। फिजिक्स एकदम आसान तब लगेगा जब आप अपने साथ में फिजिक्स को पढ़िएगा, अपने आप में उस चीज को रियलाइज कीजिएगा, तो आपको जो है एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा फिजिक्स। नहीं तो अगर उसको रटने का प्रयास कीजिएगा तो फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आराम से एकदम मेरे साथ जुड़ करके आप पढ़िए, और एकदम आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि हर एक टॉपिक इसी तरह से हम आपको क्लियर करके देंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।